धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और आखिर कैसे इस धरती पर हम इंसान आए। आप कल्पना करके देखिए कैसी होगी धरती उस समय जब धरती पर जीवन की शुरुआत भी नहीं हुई होगी। कहा जाता है कि धरती का निर्माण एक बहुत बड़े विस्फोट के कारण हुआ है। अरबों वर्ष पहले अंतरिक्ष में कई सारी गैसों के एक साथ मिलने पर भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे एक आग के गोले का फॉर्मेशन हुआ। ये विस्फोट इतना भयंकर था कि अंतरिक्ष में चारों ओर कॉस्मिक धूल के पार्टिकल्स फैल गए। तब ग्रेविटी के चलते ये पार्टिकल्स आपस में मिले और तब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ। दोस्तों, आज जो स्वरूप हम पृथ्वी का देख पा रहे हैं, ऐसा दिखने में हमारी पृथ्वी ने अरबों सालों का इंतजार किया है। आज जो पेड़ पौधों से हरी भरी और सुंदर सी धरती को देख रहे हैं, एक समय वो था जब पृथ्वी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों से घिरी हुई थी और पृथ्वी पर चारों ओर लावा ही लावा बह रहा था। आज से 4.5 अरब वर्ष पहले अंतरिक्ष से पृथ्वी पर एस्टेरॉयड की बारिश हो रही थी और ये प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चली। पृथ्वी पर खौलते हुए लावा की नदियां बह रही थी। इस वक्त पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक था। 3.9 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर हलचल मची और फिर से उल्का पिंडों की बरसात होती है। लेकिन इस बार ये पृथ्वी के लिए सुनहरा अवसर लेकर आए, क्योंकि ये अपने साथ पानी की कुछ मात्रा लेकर आए। लाखों सालों तक ये उल्का धरती पर बरसे, जिस वजह से धरती पर जलाशयों का निर्माण हुआ, सागर का निर्माण हुआ। इस समय पृथ्वी में किसी प्रकार की कोई भी जलवायु नहीं थी। पृथ्वी पर केवल और केवल लावा ही लावा था। हमारी पृथ्वी एक आग का गोला थी, लेकिन इस घटना से पृथ्वी का तापमान 70 डिग्री तक कूल हुआ। जिस पानी को आज हम पीने में उपयोग करते हैं, वो हमारी धरती पर नहीं उपजा, बल्कि मेटेओर्स के जरिए मिला है। ये घटना घटी ही थी। उसके बाद फिर से पृथ्वी पर उल्का पिंडों की बरसात होती है, लेकिन इस बार ये पृथ्वी के लिए पानी तो लाए ही थे, उसके अलावा ये अपने साथ वो लेकर आए जिस वजह से आज आप और हम हैं, जिससे जीवन का बीज बना। ये अपने साथ मिनरल्स लेकर आए। आज से 3.8 अरब वर्ष पहले सागर के नीचे एक नई क्रांति शुरू होती है, जिसमें 6 मामूली तत्वों ने जीवन की रचना शुरू की। वो तत्व थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन आदि ने मिलकर जीवों की रचना प्रारंभ की। इस तरह धरती पर चुपचाप जल के भीतर जीवन की शुरुआत होने लगी और सबसे पहले बैक्टीरिया के रूप में जीवन शुरू हुआ। और भी गैसें जो समुद्र में पहले से मौजूद थी, और जब समुद्र में इनमें अंतरक्रिया हुई, इस अंतरक्रिया से ही जीवन का बीज बना। इस अंतरक्रिया से सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया के रूप में समुद्र में पनपने लगे और बहुत ही तेजी से इनकी मात्रा बढ़ने लगी और देखते ही देखते पूरे समुद्र में ये फैल गए। धीरे धीरे समय बीता और काफी समय बीत जाने के बाद अब इन सूक्ष्म जीवों ने सनलाइट को अपने भोजन के रूप में उपयोग करना सीख लिया और इस प्रक्रिया को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये प्रक्रिया थी प्रकाश संश्लेषण और ये सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन को छोड़ा करते थे। लाखों सालों तक इन सूक्ष्म जीवों ने ऑक्सीजन को छोड़ा, जिस वजह से हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि धरती जीवन के लिए उपयुक्त हो जाती है। और इन सूक्ष्म जीवों ने ही जीवन की नींव को मजबूती दी। इन्होंने भारी मात्रा में ऑक्सीजन को छोड़ा और क्योंकि ऑक्सीजन के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। इस समय समुद्र में छोटे छोटे द्वीप थे। समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव अलग अलग प्रजातियों में समुद्र में फैलने लगे। आज से करीब 1.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर पेड़ पौधे उगने लगे और अब ये जीव मछलियों के रूप में समुद्र से बाहर किनारे पर आने जाने लगे। आज से 50 करोड़ साल पहले समुद्र में पहली कांटे वाली मछली पैदा हुई और ये मछलियां ही हमारे पूर्वज हैं। सच कहूँ तो जितने भी रीढ़ वाले जीव हैं, वो सब इन मछलियों से ही निर्मित हुए हैं। समय बीतता गया और धीरे धीरे इन मछलियों ने जलवायु परिवर्तन होने के कारण अलग अलग रूप धारण कर लिए। 40 करोड़ साल पहले अब ये जीव समुद्र से बाहर आने लगे और धरती पर जंगल में फैलने लगे। जो सबसे पहले समुद्र से बाहर आए वो थे एम्फीबियंस। इस समय सबसे ज्यादा विकसित होने वाली प्रजाति थी डायनासोर, जिसने 15 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया। आज से 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा, जिससे धूल के बादल छा गए। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा का हर प्राणी इस महामारी से बच नहीं पाया। डायनासोर का राज खत्म हो गया। इस महाविनाश से केवल 5% जीव ही बच पाए। पृथ्वी का तापमान बहुत ही गर्म था,
ये स्तनधारी जीव आकार के छोटे थे, इसलिए ये धरती में घुस गए और भूख मिटाने के लिए सब कुछ खाने लगे। और जब ये विनाश खत्म हो गया, पृथ्वी पर सब कुछ नॉर्मल हो गया, धरती पर पेड़ पौधे उगने लगे, तब एडॉप्टिव रेडिएशन से इन जीवों से अनेक प्रजातियां जन्म लेने लगी। आज से करोड़ों साल पहले धरती पर राज करने वाले विशालकाय डायनासोर का अंत हो गया। इसके बाद बंदर जैसी प्रजाति विकसित हुई और इन बंदरों में एडॉप्टिव रेडिएशन के कारण बदलाव हुए और लाखों सालों बाद हम इंसान बने। दोस्तों, अगर आप भी नहीं जानते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगली वीडियो में हम डायनासोर की मौत का पूरा इतिहास जानेंगे।